शोएब जमई हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है, इसलिए बुर्के पर बैन जारी रहेगा। मानेंगे आप लोग? कहेंगे, अपील करेंगे कि माने कोर्ट का फैसला? शोएब, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी, आवाज पहुंच। कोर्ट ने फैसला दे दिया है। आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, क्या आप इंडिया टीवी के मंच से कहेंगे कि कोर्ट का फैसला आया है, इसे मानिए, स्वीकार कीजिए? देखिए, कोर्ट का फैसला आया है, कोर्ट के फैसले का सम्मान जरूर करना चाहिए, लेकिन हाँ, कोर्ट के फैसले से डिसएग्री करने का अधिकार यही संविधान हमें देता है। माफ कीजिएगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं कोर्ट के फैसले से डिसएग्री करता हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हायर कोर्ट में के ऊपर जो संविधान की जो बेंच होगी उसमें बेहतर न्याय मिल पाएगा। नंबर 1। नंबर 2 कि जो फैसला आया है उस फैसले को गौर से सबको पढ़ना चाहिए। इस फैसले में लोग अभी कहेंगे कि देखो जी, हाँ हिजाब पे बैन लग गया, हिजाब पे बैन लग गया, सब जगह यही सोच करके जो है लोग कॉलेज में, स्कूल में, हर जगह हिजाब उतरवाना शुरू कर देंगे, खुलवाना शुरू, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है, मिस इंटरप्रिटेशन। हिजाब जहाँ पहले ही स्कूल के क्लासरूम के अंदर कि भाई वहां नहीं पढ़ना है, बस वहीं तक सीमित है। आप स्कूल के कैंपस में हिजाब पहन सकते हैं, कॉलेज के कैंपस में हिजाब पहन सकते हैं, इसमें कहीं पर भी रोक नहीं है। तो अगर कल को कोई मीडिया चैनल पर ये दिखाया जाए कि कैंपस के गेट के बाहर ही लड़कियों को हिजाब से रोक दिया जा रहा है, निकाब खुलवा दिया जा रहा है, तो वो गैर कानूनी और गैर संवैधानिक होगा, यानी कि सीधा सीधा से वो नफरत का एजेंडा होगा, जो कि कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी होगा। तो इस बात को समझ लेना चाहिए। ये पिछली बार भी जो कोर्ट का फैसला, स्टे ऑर्डर आया था, इसको गलत इंटरप्रेट करके कई स्कूल और कॉलेजों के प्रशासन ने इसको गलत ढंग से। शोएब जमई जी, अभी तक तो जिद यही थी ना कि क्लास में भी हिजाब हो। अब जब बैन लगा है तो उसको स्वीकार करने के बजाय आप कह रहे हो हाँ उसके लिए तो हम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन ये बता दें कि ये बैन सिर्फ यूनिफॉर्म के लिए है। तो फिर यूनिफॉर्म की खिलाफत क्यों? यूनिफॉर्म लगाना तो इंस्टीट्यूशन का अधिकार है, सबको बराबर करता है यूनिफॉर्म। अरे भाई, यूनिफॉर्म ही पहन के आ रहे, कोई रंग बिरंगे कपड़े कोई नहीं पहन के आ रहे, यूनिफॉर्म पहन के ही सब लोग आते हैं। बात ये है कि हेड स्कार्फ पहनना है या नहीं पहनना है, या मतलब जो सर ढकती है वो पहन सकती है, नहीं पहन सकती। कॉलेज और स्कूल के कैंपस के अंदर पहन सकती है, गेट के अंदर पहन सकती है, सिर्फ क्लासरूम में उनको यहाँ से हेड स्कार्फ नहीं पहनना होगा। ये स्पेसिफिकली इस ऑर्डर में साफ तौर पर लिखा हुआ। मैंने पूरा ऑर्डर पढ़ के ही बात कर रहा हूँ, इसलिए दिन में जब मुझसे चैनल वाले मुझसे पूछा तो मैंने कहा मैं जाहिलों की तरह कुछ भी बोलने से अच्छा है कि मैं पहले पूरा ऑर्डर पढ़ लूं, फिर मैं आपको बयान दूंगा। आप एक बात और कंप्लीट कर देता हूँ कि ठीक है, आपने कहा कि भाई हम लोग, बहुत सारे लोग बीजेपी वाले जो थे वो जीत गए और आप लोगों की तो हार हो गई। सर, हमारी जीत और हार नहीं होगी। ये किसी ने नहीं कहा सर। कौन आपकी हार, कौन बीजेपी जीत? हम तो हिजाब पे बात कर रहे हैं। रुकिए रुकिए, हमने कभी नहीं कहा ये। आप वोट को हिजाब में मत लाइए, चुनाव खत्म हो गया। एक बात मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। एक बात मैं कह दूं, एक पॉइंट मैं रेज कर दूं। आप एक पॉइंट रेज कीजिए, कम से कम ये मत कहिए कि हम इसको वोट के नजरिए से डिस्कस कर रहे हैं। पब्लिक को आदत है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की। मैं कह रहा हूं कि वो विक्टिम कार्ड खेलते ताकि लोगों को लगे बड़ा जुल्म हो रहा है। डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहती थी, अपने उसके सपने थे, उसके एस्पिरेशन से वो सब चकनाचूर हो गए, उनका करियर दांव पे लग गया। अगर इस बात के लिए आपको खुशी है तो फिर आपको मुबारक। शोएब जमई साहब, हिजाब चॉइस है कि नहीं, आप ये बताइए। हिजाब चॉइस है? आवाज बुलंद करने का दावा करती है। माफ कीजिएगा, इसमें से कोई महिला एक्टिविस्ट नहीं, बल्कि भाजपा द्वारा बुलाए गए भाड़े के बाराती है। और भाड़े के देखो, ऐसे आप पर्सनल अटैक ना करें। योगिता जी भी हमारे साथ हैं। योगिता जी, जो हिजाब का विरोध कह रहा है, जो करता है, उसको ये कहते हैं कि आप बच्चियों की शिक्षा से रोक रहे हैं। शिक्षा और हिजाब, ये चॉइस क्यों? हिजाब हो या ना हो ये चॉइस तो समझ में आती है, लेकिन हिजाब और शिक्षा में से कोई एक चुनिए, ये कैसी चॉइस हुई? जी बिल्कुल, ये ब्लैकमेलिंग है। मैं उस चीज में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जो ये कोर्ट का ऑर्डर है वो रिलीजियस बेस पे, फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने भी पिटीशन लगाई थी वो गलत लगाई थी, रिलीजियस बेस पे नहीं होना चाहिए था। अगर वो आर्टिकल 15 या कोई और आर्टिकल लगाते, राइट टू चॉइस, राइट टू फ्रीडम,
डेफिनेटली वो स्कूल में वर्क नहीं करती है, वो तब भी समझ में आता था। पर ये कि रिलीजन में है और वो पहनना है, वो स्कूल में नहीं चलेगा, ये बात सरासर जाहिर हो चुकी है। और मैं कोई भाजपा की प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं डे 1 से सपोर्ट करी हूँ कि उसके टाइमिंग्स गलत थे। जो ये कॉलेज के प्रशासन ने ये लागू किया वो मिड टर्म में किया, और ये जानबूझ के कोई एजेंडा चलाया गया, वो भी मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। और बच्चियों को अभी कंटिन्यू करने देना चाहिए हिजाब के साथ ही। अगर वो हिजाब पहन के आना चाहती है, उनको एग्जाम दे देना चाहिए, पर अगले साल के लिए सर्कुलर दे देना चाहिए कि ये जो कानून, पहले भी मैं यही बोल रही थी कि अब ये कानून लागू होगा अगले सत्र में, कोई हिजाब पहन के नहीं आएगा। थोड़ा सा तो आप बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए, सोशल चेंज है, समय लगता है, आप ओवरनाइट डिक्टेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उनकी स्टडी डिस्टर्ब होती है, इसीलिए ये जो माहौल बना है वो माहौल बना है। तो दोनों तरफ से मैं बैलेंस आउट करना चाहती हूँ कि दोनों तरफ से गलतियां हुई हैं और इसको सुधारने का मौका है। हम उसमें नहीं पड़ेंगे, क्योंकि देखिए हिंदू मुस्लिम ये सब बहुत हो रहा है इस देश में। इससे अच्छा हमें कोई सोल्यूशन निकाल के कि इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए बच्चियां जो हैं, लड़कियों की यूनिफॉर्म में चुन्नी भी है, दुपट्टा भी है। आप देखेंगे पूरे इंडिया में दुपट्टा पहनती हैं लड़कियां। वो दुपट्टा सिर पे आएगा या कंधे पे रहेगा, वो तो लड़कियों की चॉइस है। बट फिर भी इसमें ना जाते हुए मैं इसको रिलीजियस बेस नहीं करना चाहिए, और हमें इसको देखना चाहिए कि एज अ डिसिप्लिन स्कूल में हम कैसे उसको, स्कूल या कॉलेजेस में एज अ डिसिप्लिन कैसे रखें, उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पर अगले सत्र से अभी ये बहुत खराब होगा, एक गलत मैसेज जाएगा बच्चियों के बीच में भी, और ये कोई एक नहीं है, काफी लोगों का समूह है और ये एक प्रैक्टिस चलती आ रही है, इससे समय लगेगा, थोड़ा उनको समय देना चाहिए। अंबर जैदी जी, शोएब जमई कह रहे हैं कि आपने उनको 2 विकल्प दिए, या तो शिक्षा या हिजाब। अगर वो हिजाब चुनती है तो उन्हें शिक्षा छोड़नी पड़ेगी। देखिए मुझे लगता है शोएब जमई जी को पहले कुरान और संविधान दोनों पढ़ने की जरूरत है, और रादर देन वो किसी पे ब्लेम लगाएं या किसी को भी किसी भी तरह के अलकाबों से नवाजें, उनको पहले जरूरी है कि वो समझे कि वो जिस देश में रहते हैं वहां पर पहले ही सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड अपना रिलीजन फॉलो प्रोफेस और प्रीच करने की इजाजत है, और लोग कर भी रहे। लेकिन जब हम सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस के अधिकार पहले ही तय किए गए हैं, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी है। तो सेक्युलरिज्म का मतलब ही होता है कि हर तरह के धर्म, जात और रिलीजियस आइडेंटिटी से ऊपर हर तरह की रिलीजियस आइडेंटिटी को प्रोहिबिट किया गया। तो फिर अचानक से मुद्दा उठाया क्यों गया? और इनिशियल रिपोर्ट जिस तरह की आ रही थी कि इसमें पीएफआई और सीएफआई का हाथ है, और उसके बाद सीएफआई के लोगों ने ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड टीवी चैनल्स पे बात एक्सेप्ट की थी कि हमारा पूरा प्रोटेस्ट रहा, हमने इसको आगे बढ़ाया। और आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस बात पे मोहर लगा दी है कि उनका इन्वॉल्वमेंट था, ये स्टूडेंट्स सीएफआई के साथ जुड़े हुए थे, और इसी एजेंडा के तहत जब देश में 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे तभी अचानक से इस मुद्दे को उठाते हैं, और आज भी अड़े हुए बैठे कि हम एजुकेशन लेंगे या फिर हम हिजाब लेंगे, और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अभी इन्होंने सिर्फ अपनी कर्नाटक हाई कोर्ट में फर्जियत कराई है, और जब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट तो वहां पे और भी सारी चीजें सामने आएंगी कि हिजाब को लेकर इस्लाम और कुरान क्या कहते हैं। तो ये पैटर्न है कि ये हर बार मुंह की खाते हैं लेकिन मानते नहीं है। जरूरी है कि आप सही डायरेक्शन में फोकस करें, महिलाओं की एजुकेशन की बात करें, महिलाओं के अधिकारों की बात करें। मुस्लिम महिलाओं की स्थिति क्या है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। हमेशा हिजाब, बुर्का, ट्रिपल तलाक और इस तरह की बात पे समर्थन करने के लिए उतर आते। कभी सही चीजों पे इन लोगों को समर्थन करते हुए देखा है? जो लोग सही बात करते हैं उनको आप भाजपा और आरएसएस का टैग लगा देते हैं। नीलोफर जी, तो आपकी पार्टी के ही नेता है फारूक अब्दुल्ला साहब, वो कह रही है पर्सनल चॉइस का मामला है, बहुत से मुस्लिम देशों में हिजाब नहीं है, तो कम से कम यहां इंसिस्ट नहीं करना चाहिए। तो क्या आप अपने नेता की बात से इत्तेफाक रखती हैं? देखिए, जो ये तोड़ मरोड़ कर आप बात कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि बहुत से देशों में, उन्होंने कहा एट द एंड ऑफ द डे ये पर्सनल चॉइस है इंसान की, लेकिन इट इज मैंडेटरी इन द इस्लाम। जो अंबर जैदी जी बोल रही है कि आप पहले कुरान पढ़कर आ जाइए, दूसरों को यहाँ पर बोल रही हैं, मुझे लगता है इनको पढ़ना चाहिए कुरान, किस तरीके से उसमें कहा गया है। मैंडेटरी कैसे है मैम, कोई रेफरेंस देंगे आप? पढ़ने के लिए अगर ये कहा गया है कि आप अपना चेहरा और हाथ रख सकते हैं, खोल सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन कम से कम सर ढकना वॉशरूम तक, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंडेटरी जब प्रोवाइड किया गया है हमारे कुरान शरीफ में, तो इस तरीके की बातें करना कि ये नहीं है मैंडेटरी है, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट। आप मेंशन कर दीजिए कहां पे लिखा है, उसमें आप सूरह अल-नूर आप पढ़ लीजिए, उसमें आप देख लीजिए। आप अगर ये कह रही हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।